बोलिए हरिनाम संकीर्तन की जय। तो सुख कहाँ मिलता है अशोक भैया? भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, और भगवान के प्रसाद में तो इतना सुख मिला था भंडारे के देना, हलवा पूड़ी मालपुआ। देखो दीपक भैया सोच रहे यार के तो रहे खुआ हुआ है ही नहीं रहे आए। तो भैया प्रेम से भगवान का नाम बोलो, उसके बाद खूब माल खाओ तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, बोलो यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। गोविंद तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो क्या होता है जब भगवान की भक्ति करने लगो तो घर के, परिवार के, रिश्तेदार, मोहल्ला के सब पीछे पड़ जाते। और तुम बीड़ी पी रहे, जर्दा खा रहे, शराब पी रहे, मांस खा रहे, तो कोई पीछे नहीं पड़त के भैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और मालूम का अगर अब भैया देखो थोड़ा बहुत तो लाला जी हैं तनक पिया थे, अब सब चलत है यार। तो भैया ऐसे नहीं चलत, कुल खानदान उजड़ गए गंदी चीजों में। पर भगवान का कोई तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, और एकादशी पे दुकान बंद करके तो और देखो जान खा जाए खावे बारी। अरे ऐसा कछु नहीं हो, उन पागलों के चक्कर में आ गए तो उनकी बात मान ली तुमने है। तो भैया उनको समझाओ, कहना भैया तुम नहीं समझते, हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना है। एकादशी के दिन यदि हमारे हाथ के द्वारा 1000 आदमी अन्न खा जाएगा तो 1000 प्रकार के पाप आपको लगेंगे। इसलिए अपन को पाप से बचना भी है। और दूसरी, एकादशी का दिन क्या है? भजन करने के लिए दिया है। अभी अपना मन काय में गया, ग्राहकों में गया, रुपया पे गया, अन्न में गया, कई प्रकार के पाप लगेंगे आपको। पर धीरे धीरे हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। एक दिन भगवान के लिए दुकान बंद करके तो देखो, तुम्हारी अनंत जन्मों की किस्मत की दुकान ऐसी खुलेगी, ऐसी खुलेगी। सुदामा जी उदाहरण है। सुदामा जी नियम पे चलते थे। ब्रह्मज्ञानी क्यों थे? तो क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा जो प्रारब्ध है वो तो हमें भोगना पड़ेगा। 5 घर भिक्षा मांगते थे, क्यों भैया? 6वें घर भी नहीं मांगते थे। 10 बच्चे, कितना विश्वास था प्रभु के ऊपर। और प्रभु भी कितनी कर्री परीक्षा लेते हैं। सुदामा जी ने भगवान से कहा कि इतनी कर्री परीक्षा प्रभु कोई गिने लियो क्योंकि भक्ति छोड़ देगा इंसान।
10 बच्चे भूखे बैठे, बताओ आज ऐसा कौन सा परिवार है कि चूल्हे की राख घोर के पिया दई हो? है कोई परिवार? पिलाई किसी ने? कहीं ना कहीं से भगवान सोते समय क्यों बोले भैया व्यवस्था करता है। तो भगवान का भक्त कहता है कि प्रभु इतना ध्यान रखना प्रभु कि हमारा ध्यान आपके चरणों में रहे, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। सोचो, जब तुम मरने के लिए तैयार रहोगे भजन करने के लिए। आज हमारे जैन मुनि क्या करते हैं बताइए? देखो, हम जैन मुनियों का बार बार जिक्र इसलिए करते हैं कि वर्तमान में सबसे अधिक कठिन तपस्या कर रहे हैं। वो मरने के लिए तैयार हैं। एक साध्वी माता जी जब करने बैठी, पर्दा में, हवा में पर्दा उड़ा, बाजू में दिया रखा था, पर्दे में आग लगी, पूरी माता जी जल गई बैठी बैठी, पर उन्हें जप नहीं छोड़ा। इतना कठिन है भैया। तो चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, यही लोग बाग क्या कहेंगे, कुछ नहीं, छोड़ दो रिश्तेदार वगैरह। आज अपने यहाँ एकादशी में आने वाले प्याज लहसुन छोड़ रहे हैं, जहां देखो वहां भोजनों में प्याज लहसुन डली है। कल मालूम पड़ा मार्कंडेश्वर वालों ने नमक साथ में पूरी खाई काका जी, सत्तू कक्का, और आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। सबसे अच्छा है कि 4 सज्जा रोटी घर खा के जाओ तो मीठा ईठा खा लो भैया। भगवान के लिए यदि थोड़ा समर्पण करना है तो आपको थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। साधु संत कितना कष्ट उठाते, घर छोड़ के जंगल में डरे हैं, ऐसी अव्यवस्था में डले। तो चाहे जीवन मुझ पर भार बने, पर रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। क्यों? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आज हमारे बीच में भोले भैया बैठे, जैन साहब दर्शन कर लो, ये बैठे थे, ये बैठे हरी टी शर्ट में, और ये हमारे पंकज भैया। आप सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पिछली बार भोले भैया हाफ टाइम एकादशी रहे थे, फिर बोले नहीं अब हम पूरी टाइम रहे हैं, हम फलाहार बने हैं और करे हैं। कितनी खुशी की बात है, क्यों? और इसके बाद हमारे भैया जी बैठे एक और, इनके भी दर्शन करो। ताम्रकार जी, आपका व्रत इतना कठिन है, घर के लोग हमेशा, क्योंकि घर के लोगों को भी प्रीति है, पापा हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के देवर हैं, सब लोग कहने लगे भैया आप इनसे कहो कि एकादशी के दिन ये फलाहार तो कर ले रहे हैं, क्योंकि आप फलाहार नहीं करते। तो फलाहार नहीं करना, एकादशी के दिन अग्नि में जलना, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। कौन सी अग्नि? जा अग्नि नहीं, जा समोसा पकौड़ी रोटी भजिया की अग्नि, भूख की अग्नि। तो अपन जल रहे ना, और सुबह नहीं से एकादशी पे कोई न कोई सामने भजिया लेके आ जाए, कोई जलेबी, कोई पोहा लेके आए, इतनी जीभ में पानी आएगा। तो अपने लिए उसमें जलना, उस अग्नि में, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो। और अपन जब निर्जला व्रत कर रहे हैं तो घर के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, देखो भैया गर्मी पड़ रही, देखो ऐसो है, देखो वैसो है, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। ये कांटे सूल बड़े झूठो प्यार दिखा रहे सब लोग। अरे सच्चा प्यार तो ये है कि जब परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो संसार में हमें बार बार आना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए भक्त क्या करता है, भगवान से कहता प्रभु इतनी शक्ति देना। जैसे बड़े भैया कहते हैं कि भैया बिल्कुल प्रेशर न दो, जब तक हम पे सहन हो रही है तो आप हमारा सपोर्ट करो। और चाहे छोड़ के देश निकलना हो, यदि हमें भगवान का भजन करने के साथ साथ, बैठो भैया सुते आ जाओ बीच में, यदि भगवान के भजन करने से यदि हमारी नहीं बनती है, वो घर भी छोड़ना पड़े, देश भी छोड़ना पड़े, तो भक्त लोग उसको भी तैयार रहते हैं। अब तुमका उदाहरण दो भाई इसका,
हमारे भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी 54 साल की उम्र में जब उनने घर के लोगों से कहा, घर के लोग मजाक बनाए थे उनकी, ऊपर तीसरे खंड पे वो सत्संग करते थे भगवत गीता का, काका जी सुनना, और बीच वाले कमरे में 2 बच्चे और पत्नी और मौड़ी चाय भर भर के, लोटा भर भर के चाय पी रहे, हंस रहे हैं। भगवान के भक्ति का प्रचार करना सरल नहीं है, पर खूब समझाया प्रभुपाद ने घर के लोगों को। एक दिन प्रभुपाद कहने लगे टी या मी, अपनी पत्नी से बोले या चाय या मैं। तो पत्नी ने सोची अरे ये सही है, कह नहीं चाय तो नहीं छोड़ सका, तुम्हें छोड़ दें चाय। बस उनने बोझिया बिस्तर लपेटा और चाहे छोड़ के देश निकलना हो। प्रभुपाद कहने लगे क्या, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, क्यों मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोले कक्का आप ही अकेले बजाओ मंजीरा। तो भैया भगवान का भक्त 1000 कष्ट क्यों सहन करता है नीरज भैया, क्योंकि उसको सही सुख मिल रहा है। जब संसार से प्रीति हो जाती है, झूठा प्रेम, उसमें सुख मिलता, तभी तो अपन सब छोड़ देते हैं संसार। इसी प्रकार से भगवान का भक्त जब समझ लेता है कि भगवान के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। आज ये आंसू भैया आ गए, देखो भैया जी सिंदूरी शर्ट में बैठे, ये आंसू केसरवानी जी हैं। आप दुकान बढ़ा के और 10:30 पौने 11 का टाइम है, इतनी दूर आए चकरा घाट पे, छोटी सी टूटी फूटी कुटिया में आए, क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान के नाम का स्मरण हो रहा है और इनको सच्चा आनंद मिलने लगा। इन्होंने भी सोच लिया हम चाय कॉफी प्याज लहसुन जर्दा बड़ी जीवन से छोड़ देंगे। और क्या कह रहे, जिव्हा पर तेरा नाम रहे, जिव्हा पर तेरा नाम रहे, और ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद तो 8 याम रहे, तेरी याद तो 8 याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो आइए सच्चा सुख लेने वाले आंसू भैया आए हैं, उनके मुखारबिंद से अपन कीर्तन कराते हैं।